अगर आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट अपने लैपटॉप या पीसी पर इंटरनेट चलाने के लिए करते हैं, लेकिन इंटरनेट की स्पीड उतनी पीसी लैपटॉप पर नहीं मिलती जितना मोबाइल में आपको मिलता है, या वाईफाई कनेक्शन बार बार स्लो और अनस्टेबल हो जाता है, यानी जितना तेज इंटरनेट आपको मोबाइल पर मिलता है उतना तेजी से आप अपने पीसी लैपटॉप पर नहीं चला पाते हैं, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूँ जो आपके मोबाइल हॉटस्पॉट और पीसी लैपटॉप के वाईफाई कनेक्शन को बेहतर ऑप्टिमाइज करने में मदद मिलेगी। इससे जितना तेज आप अपने मोबाइल में इंटरनेट का यूज करते हैं उतना ही आप पीसी पे कर पाएंगे, आपकी स्पीड की समस्या खत्म हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट को ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद अपने पीसी लैपटॉप के वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि नॉर्मली सभी लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन मोबाइल की तुलना में पीसी लैपटॉप पर आपका इंटरनेट स्लो है, तो सबसे पहला काम और पहला सेटिंग अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट के सेटिंग में आना है। जो नॉर्मली मोबाइल के हॉटस्पॉट को प्रेस करके रखने पर इसकी सेटिंग ओपन हो जाती है। इसके बाद स्पीड एंड कंपैटिबिलिटी में आना है। इसमें आपको दो बैंड मिलते हैं, पहला 2.4 गीगाहर्ट्ज और दूसरा 5 गीगाहर्ट्ज। अगर यहाँ पर आपके मोबाइल में भी 2.4 सेलेक्ट है तो आपको यहाँ पर 5G या Z को सेलेक्ट कर लेना है। इससे जितना स्पीड आपको मोबाइल में मिलता है उतना आपको पीसी में भी मिलने लगेगा। लेकिन ध्यान रखना कि इस बैंड पर कुछ कमियां भी हैं, जैसे अगर आपका पुराना वाईफाई डिवाइस है तो 5 गीगाहर्ट्ज सपोर्ट नहीं करता है, और दूसरा इसका रेंज दूर तक नहीं होता है, लेकिन डाटा ट्रांसफर स्पीड 2.4 से ज्यादा होती है। आप इस बैंड को अपने पीसी में भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए अपने पीसी के वाईफाई के प्रॉपर्टी में आके यहाँ चेक कर सकते हैं कि आप किस बैंड से कनेक्ट हैं। अगर यहाँ से 5 गीगाहर्ट्ज का स्पीड मिल रहा है तो कोई फाइल्स भी ट्रांसफर करते हैं तो वह भी काफी फास्ट होगा। तो मोबाइल में इस सेटिंग्स को करके हमें कमेंट में जरूर बताना। और यहाँ पर एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जितना इंटरनेट स्पीड आप इंटरनेट प्रोवाइडर से मिल रहा है आपको उतना ही पीसी पर भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इन सेटिंग्स को करके एक्स्ट्रा स्पीड आपको मिल जाएगी। दूसरा सेटिंग्स, अगर आप अपने पीसी लैपटॉप के पास में बैठ के कोई भी काम कर रहे हैं या इंटरनेट चला रहे हैं तो सबसे बेहतर रहेगा कि आप इंटरनेट चलाने या डाटा ट्रांसफर करने के लिए यूएसबी केबल का इस्तेमाल करें, क्योंकि वाईफाई से तेज स्पीड आपको डाटा केबल पर मिलता है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, अपने मोबाइल को पीसी लैपटॉप से यूएसबी केबल से कनेक्ट कर लेना है और सेटिंग्स में आने के बाद यूएसबी टेथरिंग को सर्च करके इसे ओपन कर लेना है और यूएसबी टेथरिंग को ऑन कर लेना है। बस जैसे ही यहाँ से यूएसबी टेथरिंग को ऑन करते हैं, यहाँ पर आपके पीसी में इस तरह से सिंबल बनेगा और इंटरनेट पीसी से कनेक्ट हो जाएगा। यकीन मानिए कि इससे आपको बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ जितना जैसे मोबाइल में इंटरनेट यूज कर रहे थे उतना स्पीड आपको पीसी पर भी मिलने वाली है। अगर आपका स्पीड ड्रॉप होती रहती है तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, एक बार इसे जरूर चेक करना। अगले सेटिंग के लिए कुछ सेटिंग्स अपने पीसी लैपटॉप के वाईफाई एडाप्टर में भी कर सकते हैं, इससे भी कुछ हद तक स्पीड बढ़ जाती है। इसके लिए दिस पीसी पर माउस का राइट क्लिक करके मैनेज में आना है। इस कंप्यूटर मैनेजमेंट को ओपन करने के लिए कई तरीके हैं, आप कहीं से भी इसे ओपन कर सकते हैं। कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन होने पर डिवाइस मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद इसके ऑपोजिट साइड में नेटवर्क एडाप्टर सेक्शन को ओपन करना है। इसमें आपको वाईफाई एडाप्टर को फाइंड आउट करना है। जैसे हमारे केस में इस तरह से इसका नेम शो हो रहा है, आपके पीसी में इससे डिफरेंट भी हो सकता है। अब इस एडाप्टर पर माउस का राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज में आ जाना है और एडवांस वाले टैब में आना है और इसमें प्रेफर्ड बैंड को सेलेक्ट करके वैल्यू में 5 गीगाहर्ट्ज बैंड को सेलेक्ट कर लेना है और यहीं पे आगे ट्रांसमिट पावर को सेलेक्ट करके वैल्यू को हाईएस्ट कर लेना है। हो सकता है ये सेटिंग्स पहले से हाईएस्ट हो, लेकिन एक बार यहाँ पर आकर चेक जरूर कर लेना। इसके बाद रोमिंग एग्रेसिवेंस को सेलेक्ट करके वैल्यू में हाईएस्ट कर देना है। बस इसमें इतना ही करना है, इसमें कोई और सेटिंग्स उतना काम नहीं करता है। अगर करता है तो पहले मैं प्रैक्टिस कर लूंगा, उसके बाद किसी और वीडियो में उसे बता दूंगा। इसके बाद इन सभी को ओके करके अपने पीसी को एक बार रिस्टार्ट जरूर कर लेना और इन सभी सेटिंग्स को चेक करके हमें कमेंट में जरूर बताना कि कौन सा सेटिंग्स बेस्ट है। मैंने सभी सेटिंग्स करने के बाद इंटरनेट स्पीड टेस्ट भी किया और सभी का स्क्रीनशॉट यहाँ देख सकते हैं। तो अगर आपको भी इस तरह से प्रॉब्लम पहले आ रही थी तो एक बार इस बताए गए सेटिंग्स को चेक करके हमें बताएं। कुछ और पूछना है तो कमेंट में पूछ लेना और लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि और वीडियो आपके लिए ला सकूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।